नमस्कार दोस्तों। भाई दूज इसे बोलते हैं यम द्वितीया। अब बात होती है भाई दूज पर हम यम की भी क्यों पूजा कर रहे होते हैं। और इससे जुड़ी एक छोटी सी कथा भी है कृष्ण भगवान और सुभद्रा की, उस पर भी आऊँगी। सबसे पहले बोलना चाहूँगी अगर मुहूर्त की बात करते हैं, क्योंकि हम उदया तिथि में भाई दूज को मना रहे हैं, तो हम इसे 2 तारीख को नहीं बनाकर 3 नवंबर को मनाएंगे, क्योंकि 2 तारीख को उदया तिथि नहीं मिल रही है। अब बात होती है विशेष मुहूर्त की, किस समय हम इसको मनाएं। काफ़ी सारे लोग जो सुबह काम पर जाते हैं, तो वो अगर इसको अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हैं तो उनके लिए 4:51 से 5:43 तक सुबह ये अच्छा मुहूर्त है। सेकेंड जो मुहूर्त है वो 1:54 से शुरू करके 2:38 तक का समय है। जो लोग शाम को करना चाहते हैं वो 5:34 से 6 बजे तक इसको कर सकते हैं। बात होती है ज्योतिष के योगों की, तो सबसे खास इसमें सौभाग्य योग बन रहा है इस दिन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सौभाग्य योग जब समाप्त हो जाता है तो शोभन योग शुरू हो जाता है। तो 11:46 के बाद आप इसको बांध सकते हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त है। अब बात हो रही है यहाँ पे यमराज की। तो जो यमराज हैं वो अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं। अगर इसको पुराने थोड़ी कथा में अगर मैं जाती हूँ तो सूरज भगवान और संध्या इन दोनों का विवाह होता है और उनके 2 संतान होते हैं, यम और यमुना। पर अब सूरज भगवान का इतना ज़्यादा तेज होता है कि संज्ञा उसे नहीं झेल पाती उसको, तो वो चली जाती है उत्तरी ध्रुव में, जाकर वो रहने लग जाती है छाया के रूप में। अब जब बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम अपने माँ के वात्सल्य प्रेम से विमुख हो चुके हैं, हमें माँ नहीं प्रेम करती। तो यम क्या करते हैं, अपने एक नए यमपुरी का निर्माण करते हैं और वहाँ चले जाते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं और लोगों को दंडित करने लग जाते हैं उनके कर्मों के अनुसार। अब ये बात देख के यमुना को अच्छा नहीं लगता है, तो यमुना भी वहाँ से चली जाती है, वो गोलोक में जाकर रहने लग जाती है कृष्ण के धाम। अब एक और कथा यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब यमुना वहाँ रहते हुए काफ़ी बार यम को अपने पास बुलाती है, पर यम उसके पास नहीं जा पाते अपने कामकाज की वजह से भी, और वैसे भी नहीं जाते क्योंकि यम को कौन अपने घर बुलाना चाहेगा। फिर यम को ऐसा लगता बार बार मेरी बहन बुला रही है, मुझे जाना चाहिए, तो यम उसके पास जाते हैं और वो इसी दिन ही उनके घर पहुँचे होते हैं। बहन उनका तिलक करती है, जब वो जाते हैं तो उनको नारियल भी देती है और वैसे भोजन कराती है। तो भगवान उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं यमराज, और उससे बोलते हैं कि तुमको आज मैं एक वरदान देता हूँ, जो भी आज के दिन भाई दूज को मनाएगा, भाई को अपने घर बुलाएगा, तिलक करेगा, भोजन कराएगा, उसको मैं अकाल मृत्यु से रक्षा करूँगा, उसकी अल्पायु नहीं होगा वो। तो अगर अखंड सौभाग्य, कोई भाभी चाहती कि उसका सौभाग्य अखंड हो, तो आज वो भाई के साथ उनकी बहन के घर जाएं, तिलक लगाएं और मान सम्मान के साथ खाना खाएं, और अंत में जब बहन उनको नारियल दे तो उसको लेकर आए और अपने तरफ से जो भी उपहार हो सके वो बहन के लिए लेकर जाए। अब एक और कथा यहाँ पे ये भी है कि यम काफ़ी बार लोगों को दंडित करते करते वो खुद भी काफ़ी क्रोध में आ गए थे। एक दिन क्रोध से उनका खुद का शरीर जलने लगा था। तब उन्होंने अपनी बहन यमुना को मैसेज भेजा कि मेरे को तुम्हारा जल भेजो, मुझे कोई पवित्र जल की तलाश है, अगर तुम अपना जल मुझे भेज दो तो हो सकता है कि मैं इस दुख दर्द और पीड़ा से बच जाऊँ। तो वो यमुना जी उनको अपना जल भेजती है। उस जल के स्नान और स्पर्श के बाद जो यम होते हैं उनको काफ़ी शांति और सुकून मिलता है। तो आज के दिन ये भी माना जाता है कि आप हो सके तो यमुना के जल से स्नान करें। अगर वो संभव नहीं है तो हम जो नॉर्मल पानी से ही जब स्नान कर रहे होते हैं उसमें यमुना की कल्पना करते हैं, हम यमुना देवी का आह्वान करते हैं, गंगा का आह्वान करते हैं और फिर उस जल से स्नान करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप खाना खिला रहे हैं उसमें मांस, मदिरा, अल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। बहन या तो रोटी बना के खिला सकती है या अपने हाथ से बना हुआ कोई मीठा ये ज़रूर खिलाएं अपने भाई को। एक और कथा आती है, अगर द्वापर युग की बात करें तो श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे सुभद्रा के पास, तो जब रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है नरकासुर से। और नरकासुर एक ऐसा राक्षस था जिन्होंने करीब ऑलमोस्ट 16,000 से भी ज़्यादा ऋषियों को, संतों को, उनके बच्चों को बांध बांध के रख दिया था, स्पेशली बच्चों को।
तो भगवान चाहते थे उन सबको वो उसके चंगुल से छुड़ा ले। तो सत्यभामा की मदद से भगवान ने उन सबको छुड़ाया और नरकासुर का वध किया। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला तब नरकासुर ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगा। भगवान ने सुदर्शन चलाया ज़रूर, लेकिन उससे बोला आज का दिन तुम्हारे नाम से चलेगा, और आज के दिन को लोग अगर पूजा करता है और अपने भाई की अगर को खिलाता है और इस दिन पे दिया जलाता है तो उन सबको आशीर्वाद के रूप में लंबी आयु मिलेगी और अकस्मात मृत्यु उनकी नहीं होगी। तो ये एक और कथा थी। अब बात करती हूँ उन बहनों की जिनके भाई उनके साथ नहीं रहते या उनका कोई भाई नहीं है, तो वो क्या करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका भाई आपके साथ नहीं रहता है तो आप डिजिटली भी इस इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर आपका भाई नहीं है या कोई भाई है जिसकी बहन नहीं है, तो कोई भी ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड व्यक्ति जिस जो उतना धनी या संपन्न नहीं है, आज आप उसको खाना खिलाइए या उनको कुछ आप दान में डोनेशन करिए, या कुछ ऐसी संस्थाएं होती है या फिर अनाथ आश्रम होता है वहाँ जाएं और कुछ डोनेशंस वहाँ करें और उनके लिए मिठाइयाँ ज़रूर लेकर जाएं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके आपस में भाई बहन है तो सही पर मनमुटाव है, वो लोग क्या करें, उनके लिए ख़ास है कि वो आज के दिन कोशिश ये करें कि वो कम्युनिकेट करने का कोशिश करें, बात करें। और बात अगर नहीं हो सकती तो अपने घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपनी बहन या भाई के साथ एक फ़ोटो वहाँ लगाएं। ये वास्तु के रेमेडी करने से आपके और आपके भाई के या बहन के बीच में संबंध काफ़ी सुधर जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप भाई दूज का जो मेन मुहूर्त है 11:46 AM है, उस समय आप बैठ के मंत्र जाप करें। मंत्र में आपको 3-4 जाप करने हैं। एक गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र का जब जाप करते हैं उसके बाद आप प्रार्थना करें कि आपके भाई या बहन स्वस्थ रहें और आपसे संबंध उनके सुधर जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मंत्र है जो आपको पढ़ना है वो है चित्रगुप्त का, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई कोई एग्ज़ाम देने वाला है और वो उसमें अच्छा क्वालिफाई करे, कोई एंट्रेंस है, कुछ परीक्षा है, कुछ पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ओम चित्रगुप्ताय नमः इस मंत्र का जब आप जाप करें तो एक गिलास में पानी भरें और वहीं रख दें। एक पेन रखें। पहले तो इंक यूज़ होता था जिसमें डुबा डुबा के लोग लिखते थे, अब तो वो सिस्टम नहीं है। तो पेन, रिफिल, एक बुक या नोटबुक या कॉपी कुछ आप रखें और उसके बाद आप ओम चित्रगुप्ताय नमः इस मंत्र का 108 जाप करें और ये जल अपने भाई को पिला दें। तो इससे भी उनके एकेडमिक लाइफ में सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात करती हूँ अगर भविष्य पुराण या स्कंद पुराण की बात करूँ तो यहाँ पे बताया गया है कि यमराज और यमुना, जब मैंने विशेष जल वाली जो बात बोली थी, ये विशेष जल की कथा यहीं से आती है। तो आज के दिन जब मैं बोल रही हूँ कि जल को हम लोग विशेष रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब भी हम मंत्र जाप करते हैं ओम गायत्री, जो ओम भूर्भुवस्सुः जो गायत्री मंत्र है इसका जब जाप करते हैं वो जल भी विशेष जल बन जाता है। तो इस जल का सेवन करने से भी बहुत सारी समस्याओं को समाधान मिलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी कि आज आप सबसे खास अपने भाई को कुमकुम का टीका तो लगाएंगे, उस पर चावल भी लगाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, आरती भी करेंगे। जब आप आरती कर रहे हो तो आप 3 बार आरती करेंगे। तो पहली बार जब आप आरती कर रहे हो तो आप भगवान से उनके सुख की कामना करेंगे। जब दूसरी बार आप आरती कर रहे हैं तो आप उनकी समृद्धि की कामना करेंगे। जब तीसरी बार आप आरती कर रहे हैं तो आप उनकी खुशी की कामना करेंगे। तो आज जो ये पूजा है भाई दूज का, इसमें भाई अपने बहन के लिए उपहार लेके जाते हैं और बहन भाई के लिए भोजन बनाती है और दोनों के संबंध को सुधारने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भाई दूज। अगर इसको सामाजिक रूप से देखा जाए तो भाई दूज जो होता है कि एक समय के बाद तो मम्मी पापा नहीं रह जाते, तो आपके मायके में आपका रिलेशन आपके भाई भाभी से ही आगे कंटिन्यू हो पाता है। तो इसका एक और कारण ये भी है भाई दूज मनाने का, सामाजिक गठबंधन, मतलब सामाजिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े रहें और हमारा रिलेशन आगे चलता रहे, इसलिए भी भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। जब आप टीका लगाएं तो कोशिश यही रखें कि भाई को आसन पे बैठा दें। अगर वो आसन पे नहीं बैठ सकते तो उन्हें चेयर पे बैठाएं और उनका फेस ईस्ट की तरफ फेसिंग होना चाहिए। पूरे मन, भाव और श्रद्धा से भाई दूज को मनाएं और आप सबका भाई दूज अच्छा हो, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।